वैदिक आश्रम माई कला में स्वामी क्रमवीर जी के आशीर्वाद से जो हर रविवार निःशुल्क सेवा नज़ले की औषधि की होती है। ये श्री रकमचंद जी फूलचंद जी का बाग है गांव माई कला में। और जो लोग आए हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना के बाद ये नज़ले की औषधि की सेवा शुरू होगी। चलो इधर सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ गायत्री मंत्र बोल लेंगे। जिन पे गायत्री मंत्र आता है या जो कोई जिस मंत्र का भी जाप करता हो, मेन मकसद है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अभी हम सभी ने मिलकर जो बड़े प्रेम से ईश्वर से प्रार्थना की गई, इस मंत्र में कहा गया कि हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दे। गायत्री मंत्र है, ईश्वर से बुद्धि की मांग की गई। चूँकि दुनिया में जितने भी काम हों सब बुद्धि से ही हों, अच्छे हों या बुरे हों, सब काम बिना बुद्धि के कोई काम नहीं होता। तो इसलिए कहा गया ईश्वर से कि हमें अच्छी बुद्धि दे। और जब अच्छी बुद्धि होगी, अच्छे काम होंगे, तो हमारे पास कुछ भी कमी नहीं रहने की। सब कमी बुद्धि की कमी की वजह से ही है। किसी पे कितना ही महल हो, कितना ही धन संपत्ति हो, अगर बुद्धि नहीं है तो सब समाप्त है। जैसे हमारे अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति रहे, एक बुद्धि तो थी जो मिसाइल मैन के नाम से है आज। वरना हमने उनका घर देखा, बड़ा छोटा सा घर था, छोटे से परिवार के आदमी थे। लेकिन इस देश का जो सर्वोच्च उच्च पद है उस पर आसीन हुए, कहेंगे बल पे, बुद्धि के बल पे। तो अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, वो अच्छे काम करेंगे। और ये मानव शरीर सिर्फ पुरुषार्थ के लिए मिले, सेवा के लिए मिले, किसी विशेष काम के लिए मिले। ये मौज मस्ती के लिए भी नहीं होता। मौज मस्ती के लिए तो बाकी जितना जीव जंत है वो सब हैं अपना भोग भोगने के लिए आ रहे। यही ऐसा शरीर है जो किसी विशेष काम के लिए आप करने की पूरी छूट है। जितने भी योनि हैं उसमें किसी में कर्म की कोई छूट नहीं है, कुछ कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ भोग भोग सकें। सिर्फ एक शरीर ईश्वर ने यही ऐसा दिया मानव का कि आप कुछ भी कर सकें, आप देवता भी बन सकें, आप हैवान भी बन सकें। पूरी आप में ताकत है, पूरी छूट है। और करने के बाद आपका कुछ उस पर अधिकार नहीं रहता। फिर ईश्वर का न्याय जो कुछ होगा वही होगा। जैसा बोओगे वैसा काटेंगे। अगर आम का बाग लगाओगे तो आम खाओगे, टिंकर लगाओगे तो कांटे ही लगे उसके। तो इसलिए अच्छा ही काम करें। और अब ये भाई गोपाल नाम लिख रहा है, नाम लिखवाओ जिसके नाम ना लिखे हों, और बाकी मेरे पास आने के बताओगे।
जिनका अपना अनुभव रहा हो। धन्यवाद।